Okay, question number 7 done. Question number 8 was homework. Can we do now question number 9? Yes. Question number 9. ठीक है, question number 9. Everyone, 100% attention. Given below is the recent payment account of Vithai Mahila Mandal, Pandarpur, for the year ending 31st March 2018. 17-18 is our year, current year. 17-18 is our current year. Again, prepare an income and expenditure account for the year ending 31st March 2018 and the balance sheet as on that date. Recent payment account for the year ending 31st March 2018. ठीक है? Then, two balance got down. These are opening last year. Asset में आएंगे और फिर कैंसिल हो जाएंगे. आगे इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज, सब्सक्रिप्शन इनकम मिसलेनियस इनकम आगे बंद करके, एक्सपेंस रिपेयर्स टू एक्सपेंस, फर्नीचर एक्सपेंस, क्लोजिंग असेट्स. दिस इज ओपनिंग असेट्स. ठीक है? रिसेंट पेमेंट इज वेरी सिंपल. कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 90. कोई प्रॉब्लम नहीं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर नहीं लिखा है तो करंट ईयर करेगा. एड इन इनकम, एड इन असेट. इंटरेस्ट फीस आर कैपिटलाइज, ये कर देंगे. रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर April 18 मतलब नेक्स्ट ईयर. This rent paid includes, oh, this should be I think 8,300. This should be 8,300. This should be 8,300 मेरे हिसाब से. कैलकुलेटर पे चेक करो. पेमेंट साइड की टोटल बराबर आ रही है क्या? देखो 8,300 लेके. हाँ, 600 प्लस 95 प्लस अगर उसको 8,300 लेते हो प्लस 1,500 प्लस 45 प्लस 15,650. चेक करो एक बार. There is some printing error according to me. 600 plus 95 plus 8,300 लेता हूं मैं, प्लस वो ये 15,000 होना चाहिए, प्लस 15,000 प्लस 45 प्लस 15,650. अभी भी कहां पे दिक्कत आ रही है? अच्छा, कॉलेज में बोला है सभी अमाउंट में 0 ऐड करना है क्या? ओके, लेट मी चेक. फिर अगर आप नवनीत वगैरह चेक करते हो ना तो उसमें क्वेश्चन रहेगा करेक्ट, उनने टाइप किया होगा. ठीक है? 6,000 प्लस 950 प्लस 8,300 प्लस 15,000 प्लस आगे 450 प्लस 15,650. ओके ओके, हर एक के आगे 0 ऐड करना है. ठीक है? नो इश्यू. अच्छा, गुड. मतलब कॉलेज में बोलते हैं यार ये सब चीजें, अच्छी बात है. ठीक है? देन 6,000 950 8,300 15,000 450 एंड 15,650. नो इश्यूज, टैली हो रहा है. ठीक है? अरे मैडम टैली भी होना चाहिए. सानिका मैडम ने तो लगेगा कि हर जगह पे 0 ऐड करना है, इससे नहीं. वो टैली भी होना चाहिए, मतलब इसकी टोटल बराबर आनी चाहिए. गुड. देन रेंट पेड इंक्लूड्स 800 फॉर प्रीवियस नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर का एंड नेक्स्ट ईयर का. 400 इज ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो करंट ईयर का कितना? आई थिंक 7,900 इज ऑफ द करंट ईयर. 7,900 इज ऑफ द करंट ईयर. ठीक है? आगे नेक्स्ट, आगे they have the following assets and liabilities at the beginning. Furniture of 9,000,
बिल्डिंग ऑफ 70,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ 12,000. सो देयर वर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ 12,000. तो ये पेड हुए क्या साल भर में, कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है. सो ये जो 12,000 ओपनिंग में पेएबल है, ओपनिंग में पेएबल है, ये ओपनिंग में जो पेएबल है 12,000, ये साल भर में पेड हुए है क्या? पेमेंट साइड पे है क्या? मुझे किधर भी नहीं दिख रहे वो. सो आई विल एज्यूम इट इज स्टिल अनपेड. ओपनिंग में पेएबल है, क्लोजिंग में एज इट इज कंटिन्यू हुए, इस साल में पेड नहीं हुए. ठीक है. सो करें स्टार्ट. या एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 119. 9, पेज नंबर 119. टेक्स्ट बुक. लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट. नेक्स्ट. ठीक है. देन ओपनिंग बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, जो कुछ भी आपका. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. डेबिट इज एक्सपेंडिचर, क्रेडिट इज इनकम. डेबिट एंड क्रेडिट. देन बैलेंस शीट. एज ऑन. Liabilities and assets. Liabilities and assets. Then, correct, sir? And then, let's prepare opening balance sheet. Working on opening balance sheet. This chapter is very very important chapter. ये चैप्टर डबल एंट्री आपका ये करता है, क्या बोलते हैं उसको, खोल देता है ये चैप्टर. समझाता है रिसीट एंड एक्सपेंस अलग होते हैं, पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर अलग होते हैं. ये आपको 3 इयर्स का सोचने को मजबूर करता है ये चैप्टर. दिस इज द बेस्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस. एंड यू कैन सी फाउंडेशन में सबसे चैलेंजिंग चैप्टर एनपीओ है. ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन. ठीक है. लेट्स करते हैं स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग. ओपनिंग बैलेंस शीट. उसमें आएगा पहले कैश इन हैंड, विच इज विच इज 3,000. देन कैश एट बैंक आएगा
which is 20,000. Receipt side पे anything of the previous year? No sir, nothing. Payment side पे anything of the previous year? No. Then come to the adjustment. Beginning में capital fund दिया उन्होंने 90. अगर उन्हें कैपिटल फंड नहीं देते तो भी चलता है, हम ढूंढ सकते हैं। सिंगल एंट्री में ढूंढते थे 11th में कैपिटल, वैसे यहाँ पे भी ढूंढेंगे असेट्स माइनस लायबिलिटीज। उसके बाद देखो ओपनिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज, फर्नीचर 9,000, देन बिल्डिंग 70,000, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग में 12,000। लेट्स सी बैलेंस शीट टैली हो रही क्या, आइडियली होनी चाहिए। इट इज 90,000, 99,000, 1,02,000। asset side total is 1,02,000, liability side total is also 1,02,000, so it gives you satisfaction, yes हम बराबर कर रहे हैं। now this become type 2 question because इसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट भी है। यू प्रिपेयर्ड इन अ वर्किंग नोट, टाइप 3 को टाइप 2 में कन्वर्ट किया, विदाउट ओपनिंग बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन को ओपनिंग बैलेंस शीट लेके टाइप 2 में कन्वर्ट किया। इसमें से ये दोनों आंसर में नहीं आएंगे, ठीक है। फर्नीचर 9, बिल्डिंग 70, बिल्डिंग 70,000, फर्नीचर 9,000, आगे उसके बाद कैपिटल फंड 90,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000, नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट एक्सेप्ट 5 आइटम्स, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, ओपनिंग स्टॉक अगर रहेगा तो एक्सपेंडिचर में आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो एक्सपेंडिचर में आएगा, एंड अगर लाइबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन हो वो इनकम में आता है। उसके सिवा बाकी सब बैलेंस शीट क्लोजिंग में आ जाती है, ठीक है। नाउ अब रिसीट पेमेंट को पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं, एवरीवन रिसीट पेमेंट को पोस्ट करना है। ओपनिंग बैलेंसेस कैंसिल हो गए, इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज लिखा है, ऐड इंट्रेंस फीस, व्हाट इज इंट्रेंस फीस, 3,500, सो 93,000, अभी फिलहाल तो 90,500, फिलहाल तो 93,500 इनर कॉलम में। देन सब्सक्रिप्शन इनकम, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, subscription received during the year, which is subscription received during the year is 19,000, then miscellaneous receipt income, miscellaneous receipts are 850, then stationery, to stationery 600, then repairs to furniture, which is ओ 6,000 लेना है, एक एक एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। इंट्रेंस फीस इज टू हम लेते हैं टू बिकम ए मेंबर, मेंबर बनने के लिए इंट्रेंस फीस लेते हैं, मेंबर बनने के लिए इंट्रेंस फीस लेते हैं। आई कैन शो यू,
This is membership form. When one passes out chartered accountancy exam, after passing a CA final exam and completing articleship, he has to apply for the membership with the ICI, the Institute of Chartered Accountants of India. And you can see these are membership clause. I also send here with a sum of rupees 2000 being my entrance fees of 1200 and annual membership fees 800. आपको दो चीजें पे करनी पड़ रही है, 1200 की एंट्रेंस फीस, 800 की एनुअल मेंबरशिप फीस. 800 आपको एवरी ईयर पे करने पड़ेंगे, 1200 आपको एक ही बार पे करने पड़ेंगे. So when you become a member of any club, any association, any institute, at the time of entry, for the very first time, you have to pay the entrance fees. And every year आपको membership renew करनी होती है, वो annual membership fee. तो 1200 आपको एक बार पे करना है, and every year आपको 800 पे करना है. So that is an entrance fees. आगे next, ठीक है. Then and how ICI treats that. अगर आपको देखना है उस मेंबरशिप फीस को कैसे ट्रीट करते हैं, देयर ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आप अगर यहाँ पे आओगे, लेट मी शो यू. अबाउट ICI होना चाहिए. ट्रेस ए मेंबर ऑफिशियल डिरेक्टरी वेब. लेट मी चेक. CDS डिजिटल लाइब्रेरी हब, लर्निंग हब, ई वगैरह सब चीजें हैं. फोटो, सेल्फ सर्विस पोर्टल एक रहता है. लेट मी चेक. हाँ, ओवरव्यू. ICI का ओवरव्यू में गया, ध्यान देना. बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको. अबाउट ICI, यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स दिख रहे हैं. एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है. 31 मार्च 2019 का अवेलेबल है अभी. 31 मार्च 19 अभी का बन रहा होगा. मैं इंग्लिश वर्जन को क्लिक करता हूँ. देखते हैं. दिस इज देयर बैलेंस शीट. दिस इज द बैलेंस शीट, ठीक है. देन दिस इज देयर इनकम. ऑल द फिगर्स आर इन लैक्स. ऑल द फिगर्स आर इन लैक्स. देन आगे ओके. रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोल के, हाँ देखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है. ये पढ़ो. entrance fees. 1/3 of the entrance fees collected at the time of admission as an associate member is recognized as the income in the year of admission, and balance is recognized as in a infrastructure reserve. मतलब जो 1200 की जो एंट्रेंस फीस थी ना वहां पे फॉर्म में, उसमें से 1/3 इनकम है एंड 2/3 कैपिटल फंड है, लाइबिलिटी है. रिजर्व, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व में ऐड करते, लाइबिलिटी में ऐड करते. entrance fees collected at the time of admission of a person as a fellow member, से होने के 5 साल के बाद
If you are a practicing chartered accountant, first 5 years you are called as associate CA, ACA, and after completing 5 years, you have to apply for fellow. मतलब you become FCA, fellow CA, associate CA and fellow CA. तो तब आपको फेलो सीए बनने के लिए, मतलब सीनियर सीए बनने के लिए आपको वो अप्लाई करना होता है, तभी भी आपको एंट्रेंस फीस देनी होती है। तब क्या वो वाली फीस क्या रहेगी? एंट्रेंस फीस कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पर्सन एज ए फेलो मेंबर इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व, पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा। दिस इज अ पॉलिसी ऑफ द आईसीआई। जो आप सपोज मैं फर्स्ट टाइम सीए बनाऊं और मैंने पेमेंट की, तो मेरी जो फीस है इट इज टू बिकम एसोसिएट मेंबर, और मेरे साथ कोई दूसरा सीए जो जो फेलो मेंबर बन रहा है अभी, वो मेरे से 5 साल सीनियर है, वो फेलो मेंबर बन रहा है एंड वो एक एंट्रेंस फीस दे रहा है। सो मेरी फीस 1/3 इनकम 2/3 कैपिटल, उसकी की पूरी एंट्रेंस फीस इज ए कैपिटल, दैट इज देयर पॉलिसी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको मिलेगी क्या किया इन देयर, दिस इज नोट्स टू अकाउंट्स, दीज आर notes to accounts which will help you to understand the treatment of the items. Notes forming part of the financial statements. ICI, the notes forming the part of financial statements. Then again, it depends. Every organization has its own rule how they will treat the entrance fees. But entrance fees is at the time when you become the member. And every year जो आपको पे करनी होती है to retain your membership, that is membership fees. ठीक है, आगे नेक्स्ट रिपेयर्स हो गया। रिपेयर्स इज 950, एक जीरो ऐड करना है हर जगह। टू रेंट, कोई एडजस्टमेंट है रेंट की? नहीं है शायद से, नहीं रेंट है, रेंट की एडजस्टमेंट है 8,300 इन कॉलम। देन टू सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट है सैलरीज की? नहीं है कुछ भी एडजस्टमेंट, बाहर लिख दो। 15,000, एक जीरो ऐड करो। अगेन मिसलेनियस एक्सपेंस विच इज 450। देन सब पेमेंट होने के बाद कैश इन एंड कैशर बैंक, कैश इन एंड कैशर बैंक 1650 and 14,000, 1650 and 14,000। देन ठीक है, आगे यहां तक क्लियर है? क्या लिखा है? आफ्टर कैपिटलाइजेशन एज इट्स लाइबिलिटी नहीं, वो कैपिटल बन गया, वो हमेशा फर्म का एनपीओ का हो गया, वो एनपीओ किसी को देगी नहीं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मेंबर्स डोंट गेट एनीथिंग, मेंबर्स डोंट गेट प्रॉफिट, surplus is not distributed between the members in the form of dividend. NPO are prohibited to distribute surplus to its member. मेंबर्स को सरप्लस में से 1 रुपया नहीं मिलता, तो ही वो एनपीओ है, समझ लेना। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति जो भी सरप्लस कमाता है उसमें से उनके मेंबर्स को 1 रुपया नहीं मिलता, ठीक है? लीगली बोल रहा हूँ, वो क्या करते वो अलग चीज है, लीगली वो अलग ढंग से पैसे निकालते। नेक्स्ट आगे, देन आगे कैपिटल फंड एडजस्टमेंट नंबर ए, ठीक है? कैपिटल वो वर्किंग नोट में आया था और यहाँ पे वो 90,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एड इन इनकम, एड इन असेट, कुछ लिखा है क्या इसमें? दो चीजें माइनस, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर लिखो, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर नो, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर नो, यू कैन इग्नोर इन द एग्जाम, अब भी लिखो। प्लस ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर। ओपनिंग लाइबिलिटी में कुछ है क्या? नहीं। ऐड, दो चीज ऐड होती है, ऑलरेडी रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर विच इज उन्होंने बोला है 4,000। योर सब्सक्रिप्शन इनकम इज, योर सब्सक्रिप्शन इनकम इज 23,000।
सब्सक्रिप्शन इनकम इज 23,000. आगे नेक्स्ट. हाँ आगे. वन वन डन, सेकंड डन, थर्ड भी किया है. रेंट इंक्लूड रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर लेस प्रीपेड. प्रीपेड रेंट और पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर. कितना है प्रीपेड? 800. 8,300 में से 800 गया. मैं 1000 माइनस करूंगा. 7,300 प्लस 200 7,500. एक्सपेंस से माइनस होकर एसेट में आएगा. चलो सब्सक्रिप्शन का भी लिखना है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज 4,000. प्रीपेड रेंट भी लिखना है 400. नेक्स्ट. हाँ उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. सर व्हाट अबाउट दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? इसमें से कुछ पेड हुआ है क्या? नहीं, तो हमने लाइबिलिटी में लिख दिया. हाँ अगर पेड हुआ होता तो एक्सपेंडिचर से कुछ माइनस हो जाता और यहाँ से वो माइनस हो जाता. कुछ भी नहीं. आगे. सो नाउ यू कैन फाइंड आउट योर सरप्लस और डेफिसिट. लेट मी चेक. I think there is a deficit. There is a deficit. Let me check. 6,000 plus 7,000. 6,000 plus 7,000. 13. 13 plus 15. 28. 28 plus 900. 28,900 plus 900. 28 मतलब 29,850. चेक करो. इज 28,900. मेक इट कंफर्म करो. Yes, 29,000. 29,900. Sorry. Minus all these expenses, incomes. 6050. Yes. By deficit. डेफिसिट कैपिटल से माइनस होगा. 29,000. Sorry, deficit is 6050. $87,450 plus 12,000. 99,450. Yes. 99,450. आगे. गुड. 99,450. आगे. नेक्स्ट. मेक इट फास्ट. नहीं समझा सर. फॉर एग्जाम्स इतना छोटा बैलेंस शीट रहेगा. डिपेंड्स. डिपेंड्स ऐसे कुछ नहीं है. इसमें अगर आप देखोगे ना कोई डेप्रिसिएशन नहीं है. इसको बाहर लिख दो.
कट मत करो, अंडरलाइन करके बाहर लिखो। ठीक है, आगे लिखो, कंप्लीट करो। नेक्स्ट, मेक इट फास्ट। अब देखो क्वेश्चन इजी लगने लगे। देयरफॉर, ठीक है, कौन सा हुआ अभी क्वेश्चन नंबर 9? 10 तो प्रीवियस लेक्चर में ही किया था। 10 तो प्रीवियस लेक्चर में ही किया था। इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ओह, इट्स सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। दे हैव गिवन यू ओपनिंग बैलेंस शीट। दे हैव गिवन यू ओपनिंग बैलेंस शीट। देखते हैं। ठीक है, एवरीवन 100% अटेंशन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड द रिसेंट पेमेंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बार्शी का है, इसका नाम क्या? राज बार्शी का है ना रे? है क्या राज? आज नहीं है, एबसेंट है शायद से। हाँ देख, एबसेंट है वो। देन from the following balance sheet and the recent payment account of the new English school Barshi, prepare income and expenditure account for their ending 31st March 2020. 31st March 2020. Then, ठीक है, बार्शी कुर्डवाड़ी बाजू बाजू में है यार, ऐसे क्या कर रहे हैं? कुर्डवाड़ी मतलब कुर्डवाड़ी रेलवे स्टेशन है। बार्शी बार्शी तो मेन है ना उनका उधर का। आगे, नेक्स्ट। अच्छा, ओमकार शिंदे तू है बार्शी से, ओके। देन आगे, 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. कैपिटल फंड, कैश इन एंड कैशर बैंक कैंसिल हो जाएंगे। देन उसके बाद बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेटरी, सब असेट्स नीचे आ जाएंगे। बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। ट्यूशन फीस शुड बी इनकम, टर्म फीस शुड बी इनकम, एडमिशन फीस शुड बी इनकम, डोनेशन कैपिटल, कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल रिसिट है, रेवेन्यू होता तो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट, रेवेन्यू इनकम, इनकम, एक्सपेंस, असेट, एक्सपेंस, 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 असेट, एक्सपेंस, क्लोजिंग असेट्स। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, add in expense, add in liability, outstanding tuition fees, add in income, add in asset, depreciate library books and furniture। करें स्टार्ट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे क्वेश्चन मतलब वो फ्री हिट है। फ्री हिट कैसे भी मारो, आउट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का पेज नंबर 121, टेक्स्ट बुक। ठीक है, तूफान।
डू यू नीड ओपनिंग बैलेंस शीट? नो सर, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है। ठीक है, लेट्स सी। इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, in the books of dash dash dash, income and expenditure account for the year ended. Debit is expenditure, credit is income. Then नीचे balance sheet as well. Liabilities and assets. Liabilities and assets. ठीक है, आगे। ठीक है, आगे। अब क्या खाली कॉपी पेस्ट का काम है? चलो ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोजिंग में लिखते हैं। कैपिटल फंड 6,43,000। कैश इन एंड कैश आउट बैंक कैंसिल। बिल्डिंग which is 4,50,000। Then furniture इतनी स्पेस की जरूरत नहीं है। फर्नीचर which is 72,000। कुछ फर्नीचर परचेस वगैरह क्या? फर्नीचर लाइब्रेरी बुक्स परचेस है, फर्नीचर है, तो 2-3 लाइन रहने दो। आगे लाइब्रेरी बुक्स which is 45,000। 3-4 लाइन रहने दो। कंप्यूटर लैब which is 60। डन, गुड। अब रिसीव पेमेंट को एक जगह पे लिखना स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस से ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस से ब्रॉट डाउन। चलो वो तो क्या कैंसिल होने वाले, बराबर। ट्यूशन फीस बाय ट्यूशन फीस which is 90 इनर कॉलम में। देन टर्म फीस कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिखो। इनकम 3,000। स्कूल का इजी रहता है, उसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं रहता ना। बाय एडमिशन फीस एडमिशन फीस which is 12,000। देन डोनेशन कैपिटल फंड में होगा। डोनेशन कैपिटल फंड में होगा 61,000। बाद में आगे इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट रिसीव कितना है? 2,000। देन गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू which is 1,20,000। आगे सेंड रिसिप्ट्स which is 11,000। सेंड रिसिप्ट्स इज 11,000। आगे ठीक है, 11,000। नेक्स्ट रिसिप्ट साइड डन सर। पेमेंट साइड टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम है टू सैलरीज which is 90,000। नेक्स्ट सैलरीज के बाद लाइब्रेरी बुक्स असेट में ऐड होगा
एड परचेस और एडिशन जो लिखना है लिखना, विच इज 14,000. सो फिलहाल दे आर 59,000. नेक्स्ट, उसके बाद ऑफिस रेंट एक्सपेंस. रेंट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिखो. ऑफिस रेंट इज एक्सपेंस विच इज 10,000. आगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000. देन टू sundry expense which is 12,000. आगे, टू इंश्योरेंस. कोई प्रीपेड वगैरह कुछ लिखा नहीं है, बाहर लिख दो, which is 10,200. Then sports expenses which is 8,000. Then to annual gathering expense. Annual gathering expense which is 9,000. Then furniture fixed asset में add addition या purchase during the year which is 50,000. So 1,22,000 का फर्नीचर हो गया. 1,20,000 का फर्नीचर हो गया. आगे, रिपेयर्स 15,000 एक्सपेंसेस में ऐड होगा. एंड सब पेमेंट होने के बाद जो बचेगा वो क्लोजिंग असेट्स रहेगा. क्लोजिंग असेट्स, रिपेयर्स हो गया 15,000. फिर कैश इन एंड कैश आउट बैंक 4,800 एंड 70,000. 4,800 and 70,000. 4,700, 4,800 and कैश बैलेंस 4,800, बैंक बैलेंस इज 70,000. अब एडजस्टमेंट करेंगे, तीन ही एडजस्टमेंट है, वो भी टाइम पास. सैलरी आउटस्टैंडिंग एड इन एक्सपेंस कितना 9,000. एड इन एक्सपेंस 99,000. एड इन लाइबिलिटी 9,000. एड इन एक्सपेंस एड इन लाइबिलिटी, एड इन एक्सपेंस एड इन लाइबिलिटी. उसके बाद आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस इज 15,000. एड इन एक्सपेंस, एड इन एक्सपेंस 15,000. So it is 1,05,000. Add in expense, add in income. 15,000. ठीक है. डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक्स लेस डेप्रिसिएशन, उन्होंने वैल्यू दी है उन्होंने आपको 9,000. सो 50,000 बचेगा. वो ऐसे भी लिख सकते थे कि क्लोजिंग में रीवैल्यू लाइब्रेरी बुक्स एट 50,000, ऐसे लिख सकते थे. क्या लिख सकते थे कि वैल्यू लाइब्रेरी बुक्स एट द एंड ऑफ द ईयर एट 50, मतलब 59 को 50 करना है, मतलब 5,000 का डेप्रिसिएशन देना है, ऐसे भी लिख सकते थे. ठीक है. देन और फर्नीचर को 10,000. 1,12,000. यहाँ पे कोई चेंज है क्या? नहीं, बाहर लिख दो. कट मत करो, अंडरलाइन करके बाहर लिख दो. कट करना वो गलत दिखता है, ये भी कट मत करो, बाहर लिख. डेप्रिसिएशन बीइंग एक्सपेंस 6,000, 9,000 प्लस 10,000.
19,000 का depreciation. Now you have to just tell me surplus or deficit. Surplus or deficit. तो कितना सिंपल क्वेश्चन था. Yes. Surplus or deficit. Directly बोलो. I will directly write the answer as per you. टेक्स्ट बुक का बोल के मत बोलना, खुद कैलकुलेट करो. 48,800 सरप्लस. क्योंकि टेक्स्ट बुक का गलत होगा तो कैसे पता चलेगा. सरप्लस. इनकम इज मोर देन एक्सपेंस. क्रेडिट इज मोर देन इनकम. प्रॉफिट जैसे जो ऐड होगा कैपिटल फंड में. कैपिटल कितना बनेगा रे, कोई बोलेगा. कैपिटल कितना आएगा. 800 तो मुझे इधर से दिख रहा है. 4 4 12 1 कैरेड 71 7,52,800. Yes, 7,52,800 plus 9,000, 7,61,800. Perfect. $7,61,800. जिनको ये लिखा है लिख लो. मैं वीडियो 1 मिनट के लिए हेड करता हूँ, मतलब आप पूरा लिख सकते हो. लिखो. मेक इट फास्ट. ठीक है, आगे. कौन सा क्वेश्चन हुआ. क्वेश्चन नंबर 11. अकाउंटिंग ऑफ द स्कूल. ओके, आज हम रुकते हैं यहाँ पे. आज यहाँ पे रुकते हैं. 3 क्वेश्चन बाकी है चैप्टर, इस चैप्टर के अनसॉल्व. यू हैव टू टेल मी विच सॉल्व क्वेश्चंस आई हैव टू सॉल्व. आप डिसाइड करो जो आपको लगता है सच्ची में डिफिकल्ट है, कुछ अलग है उनमें, वो मुझे बोल के रखो. सो दोस क्वेश्चन आई विल टेक एंड वी विल सॉल्व द एग्जाम क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. ठीक है, वो 7-8 क्वेश्चंस रहेंगे. तो नेक्स्ट वीक में अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट वीक में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड देन वी कैन मूव टुवर्ड्स लाइक द पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन. ये 4 चैप्टर्स को, उसमें से 3 चैप्टर हम साथ में करते हैं. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बिकॉज एडजस्टमेंट्स आर सेम. एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा.
एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. रिटायरमेंट डेथ तो एक ही होता है, ठीक है. एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, एंड देन डिसोल्यूशन. ठीक है. अच्छा, कॉलेज से कुछ अपडेट है, लाइक सिलेबस के रिलेटेड, एनी अपडेट?